एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके मीडिया में। हम जिस तरह से लगातार आपको पब्लिक ग्रेवियंसेस के बारे में रूबरू करवाते हैं और हमारी ये कोशिश लगातार जारी है और कोई ना कोई पब्लिक ग्रेवियंसेस हमें जरूर मिलता है। और आपको ये बता दें, अगर पिछले 2018 की बात करें तो मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी ईएसआईसी हॉस्पिटल की, यानी ईएसआईसी हॉस्पिटल जो है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो ये फैसिलिटी दी गई थी उन लेबर क्लास के बंदों को, उन लेबर क्लास के जो मुलाजिम है या जो प्राइवेट सेक्टर में जो मुलाजिम है उनके लिए फैसिलिटी दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आप अपना इलाज जो है यहाँ पर करवा सकते हैं, जो बिल्कुल सस्ता इलाज है। यानी वो जो प्राइवेट एम्प्लॉयज जो अफोर्ड नहीं कर पाते बाहर जाना या बड़े बड़े अस्पतालों में जाना अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए यहां पर सांबा में एक फैसिलिटी दी गई थी ईएसआईसी हॉस्पिटल। यानी ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं इस वक्त भी मौजूद हूं उसी बिल्डिंग में ईएसआईसी की। यहां पर जो सैंक्शन हुआ था अस्पताल ईएसआईसी यानी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो फैसिलिटी आज तक जो सांबा के लोग हैं, सांबा के लेबर क्लास के मुलाजिम हैं या प्राइवेट जो एम्प्लॉयज हैं, वो आज भी वंचित है इस सुविधा से। यानी इस बिल्डिंग की बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग का अगर नज़ारा मैं बताऊं तो ये 5 कैनाल की जो बिल्डिंग बनी है ये आज तबेले के रूप में बदल गई है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर गंद के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। और कहीं ना कहीं ये जो अगर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं इन दोनों का फेलियर हो सकता है कि आज तक यहाँ पर ये बिल्डिंग जो है स्टार्ट नहीं हुई। 2010 में इस बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था और 2014 में ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई थी और उसके बाद आज भी 5 साल का वक्त हो चला है, लेकिन इसे बिल्डिंग को फंक्शनल नहीं किया गया और आज भी वो मुलाजिम वंचित रह रहे हैं उन सुविधाओं से जो सुविधाएं यहाँ पर कुछ साल पहले ही मिल जानी चाहिए थी। लेकिन आज भी उन लोगों को, सांबा के लोगों को बड़ी ब्राह्मणा ईएसआई हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और उसके साथ साथ जो जम्मू शास्त्री नगर में इसकी जो डिस्पेंसरी है वहां पर जाना पड़ता है इलाज के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारे सांबा के लोग, हमारे सांबा के जो इंडस्ट्री के लेबर क्लास के जो मुलाजिम हैं या प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सफर होना पड़ रहा है इस पूरी फैसिलिटी से, क्योंकि आज तक उन्हें इस पूरी फैसिलिटी का बेनिफिट नहीं मिल पाया। मैं अंदर जाके पहले आपको बताऊंगा कि इस बिल्डिंग का हाल क्या है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा कि पैन करके दिखाया जाए कि इस बिल्डिंग की हालत क्या है। ये आप देख सकते हैं कि ये है हमारा ईएसआईसी हॉस्पिटल सांबा, जो कि एक तबेले के रूप में, यानी अगर इस पूरी बिल्डिंग की बात करें तो आप चारों तरफ नजर घुमा के देखिए, आपको यहां पर गंद के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। आप जिस भी कमरे में चले जाएं, ना तो यहां पर खिड़कियां ना दरवाजे हैं। तो ये कहां का अस्पताल है आपको खुद देखना होगा कि खुद देखने पर आप मजबूर हो जाओगे क्या हालत है इस बिल्डिंग की। आज 5 साल का वक्त हो चला है इस बिल्डिंग को बने हुए, लेकिन इस बिल्डिंग की हालत जो है वो एक बद से बदतर, यानी एक तबेले के रूप में ये पूरा अस्पताल जो है वो बदल चुका है। और कहीं ना कहीं अगर फेलियर कहें तो इसमें इंडस्ट्री का भी उतना ही फेलियर है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का जो झगड़ा है, उस झगड़े की वजह से ये बिल्डिंग जो है वो आज भी रो रही है, वेट कर रही है कि कब इसे फंक्शनल किया जाएगा और कब यहाँ सांबा के जो लेबर क्लास के एम्प्लॉयज हैं या प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं जिनके लिए ये फैसिलिटी दी गई थी, आज भी इस फैसिलिटी से सांबा के इंडस्ट्री के जो लेबर क्लास के मुलाजिम हैं या प्राइवेट एम्प्लॉयज हैं वो कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि करीब, अगर एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताऊं तो 10,000 से भी ज्यादा का जो मुलाजिम यहां सांबा की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या प्राइवेट जो एम्प्लॉयज हैं वो कहीं ना कहीं इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते थे। लेकिन आज गवर्नमेंट के फेलियर की वजह से आप इस पूरी बिल्डिंग पे चारों तरफ नजर घुमा के देखिए कि क्या हालत है। क्या यहां पर कोई संज्ञान लेने की जरूरत नहीं थी, चाहे वो प्रशासन की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसलिए लॉन्च की थी कि जो मुलाजिम अफोर्ड नहीं कर पाते, जो दिहाड़ीदार बंदे हैं, जो इलाज के लिए बाहर नहीं जा पाते, उन्हीं के लिए ये बिल्डिंग जो यहाँ पर सैंक्शन हुई थी और बिल्डिंग बनकर तैयार भी हुई, लेकिन आज तक बिल्डिंग ये रो रही है कि कब इसे फंक्शनल किया जाएगा। कहीं ना कहीं आप देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो तबेले के रूप में बदल गई। यहाँ पर जानवरों के अलावा जानवरों का गंद यहाँ पर दिखेगा और यहाँ पर कुछ लोग, यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज जो यहाँ पर दिहाड़ी लगाते हैं इंडस्ट्री में, वो और साथ साथ में सांबा के युवा भी मेरे साथ मौजूद है। उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सांबा जो है वो हर बार कहीं ना कहीं उन्हें किसी भी फैसिलिटी के लिए, अगर उन्हें कोई फैसिलिटी की अगर जरूरत होती है तो कहीं ना कहीं उन्हें सड़कों पर आना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और उसके बाद ही जो सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आती है फिर सांबा की तरफ देखा जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं सांबा के युवाओं से कि क्या उनकी डिमांड है इस अस्पताल को लेकर। जेके मीडिया में आपका स्वागत है विनोद जी। सबसे पहले एज ए कॉर्पोरेटर और एज ए युवा
आप क्या सोचते हैं कि कितना फेलियर है हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, यानी दो सेंट्रल गवर्नमेंट का झगड़ा और इंडस्ट्री के झगड़े की वजह से आज सांबा के जो लेबर क्लास के एम्प्लॉयज़ हैं या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं दरबदर हो रहे हैं, उन्हें फैसिलिटी का पूरा जो है वो बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ऋषि जी नमस्कार। मैं आपको ये बता दूं, आपने तो हालत देख ही ली इस हॉस्पिटल की हालत क्या है, और जो आप कह रहे हो कि स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इशू है, ये सिर्फ एक ड्रामा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और लोगों के साथ बेइंसाफ़ी की जा रही है। मैं बता दूं ऋषि जी, ये 5 साल पहले बिल्डिंग बनी हुई है जी, और आपने इस बिल्डिंग की हालत देख ली, इस बिल्डिंग की हालत क्या है। बल्कि हमारे गरीब लोगों के लिए ये हॉस्पिटल बनाया गया था कि हमारे जो मजदूर हैं, जो बेचारे हमारे गरीब बच्चे हैं जो काम करते हैं फैक्ट्रियों में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो बीमार हो जाए या कोई बड़ी हादसा हो जाए उसके लिए ये हॉस्पिटल बनाया गया था। पर हालत ऐसी है कि जहाँ पर अगर कोई हमारा मजदूर बीमार होता है तो उसको दिखाने के लिए बड़े में जाना पड़ता है। जब वो बड़े में जाता है तो उसको बोला जाता है कि आप शास्त्री नगर जाइए, इस पर साइन कराइए, इस पर स्टैंप लगाइए, ये करिए वो करिए। मतलब कि एक लेबर वाला बड़े में जाएगा, उसके बाद जम्मू जाएगा, मतलब कि उसकी महीने की आधी जो तनख्वाह है वो तो आने जाने में लग जाएगी। तो ये क्या गरीबों के लिए हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है। मैं ये डीसी मैडम से ये कहना चाहता हूँ कि कृपा करके इस हॉस्पिटल को आप देखिए और इसकी हालत देखिए कि इसकी हालत क्या है। गोबर पड़ा हुआ है, कुत्ते यहाँ पे घूम रहे हैं, मतलब कि कुछ भी नहीं सिस्टम है यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ जो गरीबों के लिए कुछ सोचा जाए, अगर गरीबों के लिए कोई फैसिलिटी बनी हुई है तो उसको प्रोवाइड किया जाए। मैं एक चीज़ आपसे और भी जानने की कोशिश करूंगा, चाहे इस अस्पताल की बात करें या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें, कहीं ना कहीं सांबा के लोग हमेशा से जद्दोजहद करते आए हैं। और आज मैं सांबा के लोगों की स्पेशली बात नहीं करूंगा, मैं उन लेबर क्लास के बंदों की बात करूंगा जो आज छोटी छोटी फैसिलिटियां जो उनके डोर स्टेप पे होनी चाहिए थी। यानी सरकार हमेशा गरीबों को कहती है कि हम उसे साथ लेके चलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयज़ आज जो है वो दरबदर हो रहे हैं। देखो ऋषि जी, ये आपको मैं बात बताऊँ, सांबा के साथ तो भेदभाव हुआ है। सांबा को हर बार लताड़ा गया है और हर बार सांबा को पीछे रखा गया है, चाहे वो हॉस्पिटल के फील्ड में होगा, चाहे वो जॉब के फील्ड में होगा, चाहे हमारे युवा स्पोर्ट्स के फील्ड में होगा। हर फील्ड में हमारे सांबा को पिछड़ा किया गया है। और ये बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो कश्मीरी लीडर है, ये उनकी साजिश है कि सांबा को पीछे रखा जाए, क्योंकि जो भी बड़ी आवाज़ उठती है चाहे वो समाज के लिए चाहे वो देश के लिए, वो सांबा से उठती है। ये तो साजिश है कि सांबा को साथी से दबाया गया है। बाकी मैं यही बोलना चाहता हूँ डीसी मैडम से कि इस हॉस्पिटल को देखा जाए और जो गरीबों का इलाज जहाँ पे होना चाहिए, उनकी जो भी डॉक्यूमेंट की जो फॉर्मेलिटी है यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। हम डीसी मैडम से ये कहने चाहते हैं कि इस हॉस्पिटल के बारे में 1 महीने के अंदर ना सोचा गया तो जो इसके गलत रिजल्ट निकलेगा उसको ये गवर्नमेंट ही भुगतेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तरसीम लाल सर। आप कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं? हम नायर में काम करते हैं सर। तो आपका कार्ड बना हुआ है ESI का? हाँ, ESI कार्ड बना है सर। तो क्या कोई फैसिलिटी यहाँ पर आपको? सर हम कहीं से बीमार हो सकते हैं सर, बड़ी ब्राह्मणा में बेचते हैं तो सर हम यही बात सोचते हैं भाई हम बड़ी ब्राह्मणा जो 20 रुपये किराया देखा रहे थे, सीट को ध्यान लगा कर जाएंगे तो सर हम वो भी उधर से टाल देंगे। भाई हम यही सोचते हैं कि जहाँ पर लगा हमारा कोई हॉस्पिटल हुआ तो सर हम जहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं। यानी आपको हर बार जब भी कोई बीमार आप होते हो तो आपको बड़ी ब्राह्मणा जाना पड़ता है? हाँ सर। ये कितनी देर हो गई आपको कार्ड बने हुआ आपका कार्ड, और कितनी देर हो गई आपको सांबा की इंडस्ट्री में काम करते हुए? हम सर गया तो कोई 7 साल हुआ काम करते हुए। हम ये 7 साल का कार्ड बना हुआ। हम बड़ी ब्राह्मणा में दुआ लेने के लिए जाने पड़ता है, पर वो भी को हम काम पूछ सकते हैं, को हम करने के साथ पूछ सकते हैं। यानी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? जी सर। तो हम सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? सरकार को यही मैं अभी तक जो भी आया जहाँ सरकार जिसकी भी आई है वो उसने सोचा गरीब लड़के के बारे में ध्यान वास्ता कुछ नहीं सोचा है। तो सर हम यही सोचते हैं भाई हम ये आप खुद अपने कमा रहे हैं, 100 रुपया महीने का देते हैं, दिहाड़ी देते हैं, तो हमारा 5000 रुपया तनख्वाह हम सर नहीं बड़ी ब्राह्मणा में जा सकते हैं सर। चलिए जी, क्या कहना? हाँ ऋषि जी, मैं आपको एक बार फिर से बोला बोलने के लिए, और मैं ये स्पेशली जो हमारे डीसी मैडम है, चाहे हमारे गवर्नर जी हैं, वो अपने जो अपने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उनको ये इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। जो ये हमारे गरीब भाई हैं, ये जब ये ऑफिस में अपने काम के लिए आते हैं तो इनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, इनसे बदतमीजी की जाती है और इनको अच्छी तरह नहीं समझाया जाता है। ये बेचारे गरीब हैं, बेचारे अनपढ़ हैं, इनके लिए कुछ सोचा जाए और डिपार्टमेंट को सख्त इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि अगर कोई गरीब ऑफिस में जाता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। चलिए जी, क्या नाम है आपका? सर्जन कराए। कौन सी फैक्ट्री में काम करते हैं? यूनिवर्सल पैकिंग। कितनी देर से काम कर रहे हैं? हो गए 5-6 साल। 5-6 साल। कोई बेनिफिट मिला आपको कार्ड का, जो आपका कार्ड बनाई है? सही बेनिफिट सारा वही है, बड़ी ब्राह्मणा जाओ तो पहले लाइन में लगो। कितनी आप जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, कितनी तनख्वाह है आपकी, क्योंकि आप एक दिहाड़ीदार बंदे, कितनी तनख्वाह है? क्या तनख्वाह में आपको बड़ी ब्राह्मणा जाना अफोर्ड होता है या नहीं? तनख्वाह भी 5,000 देते हैं तो 50 से 60 रुपये तो किराया लग जाता है। अगर दो मेंबर जाए तो 100 रुपये किराया हो गया, तो इतने की दवाई नहीं, और दिहाड़ी टूटेगी लग से फैक्ट्री ऐसे तो भेजेगी नहीं।
अगर जहाँ पे रहे तो हमें है ना फैक्ट्री से 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए पूछ के आएंगे सर जाना है तो दवाई लेनी है, दवाई लेके दोबारा दिहाड़ी मिल जाएगी और दवाई मिल जाएगी। उधर तो स्पेशली जाना पड़ता है, हमें किराया खर्च करो और दिहाड़ी छुट्टी लो। पहले तो फैक्ट्री वाले छुट्टी नहीं देते, छुट्टी देंगे तो फिर वो दिहाड़ी हमारी काट लेंगे। हमें क्या बेनिफिट है इसका? पैसा हमारा कटता है रेगुलरली, हर महीने कटेगा और 150-200 रुपया हमारा पर्सनली कटता है। इतना कंपनी डालती है तो हमें तो कोई बेनिफिट होता नहीं। हम यही होता है जब कोई बच्चा बीमार होता है, जाओ भाई सांबा दिखा लो, कोर्ट बात को फीस दे के दिखा लेते हैं शाम को, और क्या करेंगे उधर। चलिए, कहीं ना कहीं गरीब की अगर सुनवाई की बात करें तो उसकी सुनवाई हमेशा से नहीं होती, और आज वही जो दिहाड़ीदार बंदा है वो आज भी कहीं ना कहीं दरबदर हो रहा है, क्योंकि एक फैसिलिटी यानी ESIC ऐसी फैसिलिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी कि वो दिहाड़ीदार बंदे अपना इलाज करवा सकते हैं जो जिनकी सैलरी कम है, या वो प्राइवेट एम्प्लॉय जो कहीं ना कहीं अपना जो गुजारा बता एक छोटी सी नौकरी पर करता है, उसके लिए ये फैसिलिटी दी गई थी। लेकिन आज अगर सांबा की बात करें तो आपने पूरा बेहाल इस बिल्डिंग का हाल देख लिया कि क्या इसका हाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिल्डिंग, मैं एक बार फिर से आपको पैन करके दिखाऊंगा कि आप ये पूरा व्यू देखिए कि क्या हालत है इस बिल्डिंग की। कहीं ना कहीं दरबदर हो रहा है हमारा ये अस्पताल जो ESIC के नाम से जाना जाता है। और हालत आप देखिए, यहाँ पर जानवर, दोपहर का वक्त हो या शाम का वक्त हो, यहाँ पर जानवरों के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। ये हमारे है ESI हॉस्पिटल। और इसके साथ साथ मैं पैन करके पूरे ग्राउंड की भी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। ये 5 कनाल की जो ज़मीन है, यहाँ पर अस्पताल बनाया गया था। सांबा के जो एम्प्लॉयज़, जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं या दिहाड़ीदार बंदे जो फैक्ट्री है उसमें काम करते हैं, उनके लिए फैसिलिटी दी गई थी। लेकिन आज ये सिर्फ और सिर्फ तवेला बनकर रह गया है। और जिस तरह से गवर्नर साहब के अगर काम की बात करें, उनके इनिशिएटिव की बात करें, तो जिस तरह से वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी अपील है JK मीडिया के माध्यम से कि सांबा के इस ESIC बिल्डिंग की तरफ ध्यान दिया जाए। और कहीं ना कहीं जो झगड़ा चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में या इंडस्ट्री के बीच में, जिस तरह से ये डिस्प्यूट बना हुआ है, यह अस्पताल जो है वो शुरू नहीं हो पा रहा है, तो उम्मीद है कि अगर गवर्नर साहब इस पर कोई कड़ा संज्ञान ले ताकि इस बिल्डिंग का जो बेहाल है, इसका जो हाल है वो कहीं ना कहीं ठीक हो। और ये बंद पड़ी बिल्डिंग जो पिछले 5 सालों से जो बनकर तैयार बैठी है, रो रही है आज भी कि ये बिल्डिंग कब शुरू होगी, कब यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं या साथ साथ में लेबर क्लास के बंदे हैं, उन्हें बेनिफिट मिलेगा। ये सोचने का विषय है, उस पर कड़े संज्ञान लेने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नर साहब ने बड़े अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। और उम्मीद है कि ये अस्पताल भी जल्द यहाँ पर शुरू हो जाएगा और यहाँ के लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। और एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, करीब 60 लाख की लागत से ये बिल्डिंग जो बनकर तैयार हुई थी, और जिसमें 5 कनाल ये पूरी लैंड है जहाँ पर ये बिल्डिंग बनी थी। और उसके साथ साथ अगर ये बिल्डिंग चलती, ये शुरुआत इसकी अगर हो जाती, तो करीब 10,000 के करीब जो एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ के, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, लेबर क्लास के एम्प्लॉयज़, उनको कहीं ना कहीं ये बेनिफिट मिल सकता था। और 2010 में ये बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था, 2014 में ये कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन आज इसकी हालत, इसकी जो पूरी दास्तां बयां करें तो आपके सामने है। एक तबेला बनकर रह गया, अस्पताल नाम का कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखेगा, ना ही यहाँ पर खिड़कियाँ दरवाजे हैं। तो कहीं ना कहीं इसको जल्द जो है इसका जो संज्ञान लेने की ज़रूरत है, इसको काम इसका जल्द शुरू करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ के प्राइवेट एम्प्लॉयज़ और फैक्ट्री के जो मुलाजिम हैं उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले, ताकि उनको कहीं ना कहीं बाहर ना जाना पड़े। जिस तरह से ये बड़ी ब्राह्मणा जाते हैं, शास्त्री नगर जाते हैं, किराया भी लगता है, लेकिन उतना इनकी सैलरी नहीं है कि ये बाहर जाना जो है अफोर्ड कर पाएँ। तो ये हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट थी, इस पर हम लगातार फॉलोअप करेंगे। हमने पहले भी आपको खबर दिखाई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कोशिश होती है कि सरकारों को जगाया जाए और वो जो मुद्दे हैं जो गरीब जनता के लिए कहीं ना कहीं जो एक बेनिफिट साबित हो सकते हैं, उसी के लिए हम आपके सामने लगातार हाजिर होते हैं। ये था हमारा अभी तक अपडेट। कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, JK मीडिया के लिए।